हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको डाइस चैप्टर यानी कि पासा चैप्टर बताने वाला हूँ। ठीक है। और ये रेलवे और एसएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है फ्रेंड्स। ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है फ्रेंड्स और मज़ा आएगा और इजीली आप सीख भी जाएंगे डाइस चैप्टर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन पर दबा लेंगे ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा आपको वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए और आप इजली वीडियो देख सके और रीजनिंग का आप भी बादशाह बन सके। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले डाइस के बारे में जानेंगे कि डाइस किस तरीके का होता है। ठीक है। तो डाइस के फ्रेंड्स जो आकार होता है वो घन आकार को होता है। ठीक है। और मैं यहाँ आपको बता भी दिया हूँ, तो आपको देखिए यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइस यानी कि पासा के आकार जो होता है घन के आकार का होता है फ्रेंड्स। तो आप जनरली सब लोग जानते होंगे कि घन कैसा होता है। तो घन के जो है 6 सतह होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। घन के 6 सतह होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से आप सतह पहचानेंगे कि ये सतह है। ठीक है। तो आप देखिएंगे यहाँ पे देख सकते हैं 6 सतह मैंने लिखा है, यानी कि फेसेस जो होता है, यानी कि फेस जो होता है वो 6 होता है। तो 6 कौन कौन सा फेस है भाई, कौन कौन सा सतह है तो पहचानेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर है, ठीक है, ये जो फ्रंट है यहाँ पे आगे वाला, ये देखिए ये जो फ्रंट है, ये बीच वाला डॉट डॉट वाला मत लीजिएगा, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये एक फेस है और एक ये फेस है। ठीक है। और एक इस तरफ जो है ये वाला, ये फेस है। ठीक है, 3 हुआ। और नीचे की तरफ जो फेस होगा वो 4, ऊपर जो फेस होगा 5। ठीक है। और जो पीछे की तरफ होगा, ठीक है, ये सामने वाले के जस्ट अपोजिट जो पीछे होगा वो 6। यानी कि ये जो हुआ 6 सतह टोटली आपका मैंने बता दिया कि कौन कौन सा सतह होता है। ठीक है, 6 सतह हुआ। इस तरीके से आप सतह को पहचान लेंगे कि ये हमारा सतह होगा। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 8 कोना भी होता है उसमें। तो 8 कोने आप जनरली सब लोग जानते होंगे। ठीक है। तो कोना कौन सा, जहाँ बिंदु हो। ठीक है। कोना ये 1 2 3, ठीक है, सॉरी फिर से बता देता हूँ, ये 1, ये 2, ये आपका 3, ये 4, ये आपका कोना हुआ 5, ये 6, ये 7 और ये यहाँ पे 8। ठीक है। ये आपका टोटली फ्रेंड्स 8 कोने हुए। ठीक है। ये बताना इसलिए मैं चाहता हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है। अब हुआ 12 किनारे इसमें होते हैं। तो यहाँ पे तीसरा देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ कि 12 किनारे यानी कि 12 एजेस होते हैं। तो किनारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, किनारे आपको अच्छे से पता होगा कि किसी भी चीज़ का किनारा क्या होता है। घन का किनारा अगर बोल रहे हैं तो किनारा का मतलब क्या हुआ, इस साइड वाला किनारा ये जो है आ रहा है ये किनारा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये किनारा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इस तरीके से हम किनारा पहचानेंगे। ठीक है। ये हमारा किनारा हुआ, जो लाइनिंग है, ठीक है, वो किनारा हुआ। जैसे ये मैंने अभी बताया ना कि ये जो हुआ 1 किनारा हुआ, ये 2 किनारा हुआ, ये 3 किनारा हुआ, ये 4 किनारा हुआ, ये 5। इस तरीके से हम टोटली जब गिनेंगे तो ये टोटल 12 किनारा हमारा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि कितने किनारे होंगे। ठीक है। अब चूंकि हम डाइस चैप्टर के बारे में पढ़ाने वाले हैं, पासा के बारे में पढ़ा, तो आपको जनरली सब लोगों को, लगभग लोगों को पता होगा कि जब हम पासा फेंकते हैं, आपको याद होगा लूडो आप खेले होंगे, लूडो का जो पासा होता है जब हम फेंकते हैं तो केवल हमें 3 फलक ही, 3 सतह ही दिखाई देते हैं। सतह को ही फलक बोला जाता है, फेसेस बोला जाता है। ठीक है। तो 3 सतह हमें दिखाई देते हैं मात्र।
ठीक है। अब कौन कौन सा, ये भी आपके दिमाग में आएगा कि कौन कौन सा सतह हमें दिखाई देगा। तो हमें फ्रेंड्स सतह दिखाई देगा, ये जो सामने वाला है, ये वाला सामने वाला जो है, ये फेसेस हमें दिखाई देगा, और ऊपर वाला फेस सतह दिखाई देगा, और इस साइड वाला सतह हमें दिखाई देगा। यही 3 सतह हमें अपनी आँखों से दिखाई देगा। बाकी 3 सतह जो होंगे वो छिपे हुए रहेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये नोट में मैं लिखवा भी दिया हूँ, आप देख लेंगे। अब रहा फ्रेंड्स कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स डाइस जो होते हैं बेसिकली हमारे 2 तरह के होते हैं। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे डाइस कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। ठीक है। क्लोज डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, बंद पासा। ओपन डाइस को खुला पासा। ठीक है। तो क्लोज डाइस में फ्रेंड्स 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, जिससे क्वेश्चन भी आता है आपका, क्लोज डाइस यानी बंद पासा के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा हिंदी में जिसे बोला जाता है। दूसरा हुआ जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा। ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड डाइस को क्या बोलते हैं, मानक पासा हिंदी में बोला जाता है, और जनरल डाइस को हिंदी में सामान्य पासा बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। तो अब हम ये भी देख लेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस का आकार किस तरीके का होता है। ठीक है। और खुले पासा यानी जनरल डाइस का आकार किस तरीके का होता है, ओपन डाइस किस तरीके का होता है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर भी मैंने सब वो भी बताया है। ठीक है। ये देखिए, ये फिगर हुआ हमारा स्टैंडर्ड डाइस का, ये सामान्य डाइस का। पासा जो होगा ये बंद है तो दोनों बंद रहेगा, क्योंकि ये क्लोज डाइस है दोनों। ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस यानी कि मानक पासा और सामान्य पासा दोनों क्या है, बंद पासा है। तो इस तरीके का फिगर रहेगा। ठीक है। अब इसको मैं पहचानने का तरीका इसके बाद बताऊंगा, पहले ये दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके का होता है ये। ठीक है। थोड़ा सा फिगर बनाने में मुझे उतना फिगर नहीं आता है फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये मैं जैसे तैसे बनाया हूँ। ठीक है। तो ये हमारा पासा हो गया स्टैंडर्ड, और ये जनरल डाइस। अब ओपन डाइस किस तरीके का, तो ओपन डाइस का इस तरीके का खुला हुआ एकदम, सारा जो 6 सतह है वो पूरा का पूरा खुला हुआ रहेगा। इस तरीके का देखिए यहाँ पे है ना, इस तरीके का हमारा खुला पासा रहेगा। इसी तरीके का फिगर रहेगा खुला पासा का। ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा कैसे अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, कैसे इसका विपरीत निकालूंगा, ये सब चीज़ मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखेंगे आप क्लोज डाइस यानी कि बंद पासा का जो 2 प्रकार है, जो 2 टाइप है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया हूँ कि किस तरीके से इसको हम इसका विपरीत निकालेंगे और किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे। ठीक है। कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है, यानी कि मानक पासा है, या फिर कैसे पहचानेंगे कि ये सामान्य पासा है। तो आप यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डाइस पहले मैंने बताया है। ठीक है। 1 मिनट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा किस तरीके का होता है और इसको कैसे पहचानेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा है। ठीक है। तो यहाँ पहला एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पे फिगर देखिए, सतह हमें 3 सतह ही दिखाई देते हैं, ये तो हमको पता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो तीनों सतह है उस पर क्या क्या अंक दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, एक ऊपर वाला देखिए 1 दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला 3 और तीसरा 5। ये तीनों सतह पर 3 अंक हमें दिखाई दे रहे हैं पासे पे। ठीक है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो फ्रेंड्स कभी भी मानक पासा में 2 फलकों का योग यानी कि 2 सतहों का जो अंक है पासे का, वो कभी भी 7 नहीं होगा, यानी 7 कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जोड़ के देखते हैं, ये दोनों सतह को हम जोड़ते हैं, कितना हुआ, 5 1 6 हुआ, 7 नहीं हो रहा है। ठीक है। इन दोनों सतह को हम जोड़ेंगे, कितना हुआ, 1 और 3 4 हुआ।
फिर भी 7 नहीं आया। अब नीचे वाले दोनों सतह को देखते हैं, 5 और 3 को, कितना हुआ, 5 3 8, 7 नहीं आया ना। तो जब 7 नहीं आ रहा है, दो सतहों का योग जब 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मानक भाषा है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो स्टैंडर्ड डाइस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब भी, अब इसमें अगर दो सतहों का योग अगर 7 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये समझिए कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि मानक पासा है, और इसका अपोजिट जोड़ के 7 होगा आंसर, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया दोनों फलकों को जोड़ने पर, ठीक है, प्रत्येक दो फलकों को जोड़ने पर यह पता चल गया कि 7 योग नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा हो गया इंग्लिश में, एंड स्टैंडर्ड डाइस हो गया इसको बोलेंगे, ठीक है। अब इसका, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इसको, अब फिर से लेता हूँ। अब देखिए, अब एक का विपरीत यहाँ पे क्या होगा, तो मैं अभी अभी बताया कि मानक पासा में अपोजिट जब भी होगा 7 होगा जोड़ के, ठीक है, अपोजिट का योग हमेशा 7 होगा, लेकिन दो फलकों का योग जो है आमने सामने जो हमें दिखाई दे रहा है, उन दो फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा, याद रखिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा का दो फलकों का योग जो आमने सामने हमें दिखाई दे रहे हैं आँखों से, उन दोनों का, दो फलकों का, किसी दो फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा, लेकिन अपोजिट हमेशा 7 ही होगा। तो अब फ्रेंड्स देखेंगे, अभी अभी मैंने बताया है कि एक का अपोजिट जोड़ के क्या होगा, 7 होगा, मतलब जो अपोजिट होगा स्टैंडर्ड डाइस में, मानक भाषा में, वो हमेशा 7 होगा जोड़ के, और जो सामने वाला फलक जो दिखाई दे रहा है, किसी भी दो फलक को जोड़िएगा वो कभी 7 नहीं होगा मानक भाषा में, याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ को लेकर, ठीक है। कंफ्यूज होइएगा आंसर आप गलत मार के आइएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब अपोजिट पूछ रहा है कि एक का अपोजिट क्या है, तो अभी अभी मैंने बताया कि दो अपोजिट का योग 7 होगा, तो जब एक में 6 जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा, यानी कि एक का अपोजिट 6 हुआ। अब 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट 4 होगा, और 4 और 3 को जोड़िए तो 7 हो रहा है ना, तो ये हमारा 3 का अपोजिट हो गया 4, ठीक है। अब 5 का अपोजिट 2 होगा तभी तो 7 आएगा, तो 5 का अपोजिट यहाँ पे सिंपली 2 हो गया। इसी तरीके से और दो एग्जाम्पल मैं इस पे दे रहा हूँ। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देखेंगे दो, किसी भी दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, मानक पासा का यही ना रूल है। मानक पासा का मतलब हुआ कि किसी जो भी सतह दिखाई दे रहा है तीनों, उन तीनों में से किसी भी दो फलकों, किसी भी दो सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, तभी मानक पासा कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 2 6 हुआ, 7 नहीं हो रहा है, 6 4 10 हुआ, 2 6 8 हुआ। तो इस तरीके से किसी भी दो फलकों का जो दिखाई दे रहा है उनका योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हमें 4 का अपोजिट निकालना है, तो मैं अभी अभी बताया कि 4 का अपोजिट 3 होगा, इसलिए क्योंकि दोनों अपोजिट का जोड़ के योग होना चाहिए 7, तो 4 का अपोजिट यहाँ पे 3 हो गया, 4 3 7 हुआ ना। 2 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 2 का अपोजिट 5 होगा, तभी तो जोड़ के 7 होगा, 5 और 2 7, ठीक है। 6 का अपोजिट 1 होगा, यानी कि 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। तो इस तरीके से सिंपली आपको पता चल गया होगा कि दो अपोजिट को जोड़ेंगे तो हर बार 7 ही आएगा मानक भाषा में केवल, ठीक है। ये रूल जनरल डाइस में नहीं चलता है, केवल मानक भाषा में चलता है कि अपोजिट हमेशा 7 होगा, याद रखिए। अब तीसरा भी देख लेते हैं, तीसरा भी एग्जाम्पल मैं समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से पता चलेगा कि मानक भाषा है या कौन सा भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 सतह दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन सा अंक है,
3 2 1, ठीक है, यही है ना। तो ये सतह 3 हुए जो दिखाई दे रहे हैं हमें। अब इन दोनों किसी भी दो किसी भी दो सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। मानक पासा का यही तरीका है पहचानने का। तो देखिए, तो 3 1 कितना हुआ, 4, 3 और 2 5 हुआ, 2 और 1 3 हुआ। तो इससे पता चल गया कि किसी भी दो फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी मानक पासा है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब दो फलकों का जो दिखाई दे रहा है 3 सतह, उनमें से किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब दोनों अपोजिट का, जब अपोजिट निकालेंगे तो दो अपोजिट का योग हमेशा 7 होगा मानक पासा में, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब 3 का अपोजिट हमें निकालना है, तो क्या होगा, 3 का 4 होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो ये हमारा 3 का अपोजिट 4 हो गया। अब 2 का अपोजिट 5 होगा, तभी तो जोड़ने पर 7 आ रहा है। 5 और 2 7 हुआ। 1 का अपोजिट 6, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। तो ये हमारा मानक पासा है, ठीक है। अब कभी भी आपको क्वेश्चन में मानक पासा पूछेगा, आप पहचान लेंगे इसी तरीके से और इजीली उसका अपोजिट निकाल लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने जिस तरीके से आप लोगों को समझाया, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जिसको अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फ्रेंड्स एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा और रिवीजन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जनरल डाइस में, यानी कि सामान्य पासा में। तो सामान्य पासा में मैं सारे टाइप बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा जनरल डाइस, यानी कि सामान्य पासा। तो सामान्य पासा का एक तथ्य जान लीजिए फ्रेंड्स, कि सामान्य पासा में कभी भी एक बार पासे को नहीं फेंका जाता है। कम से कम उसी पासे को, एक ही पासे को कम से कम 2 बार फेंका जाएगा, कम से कम 2 बार, तभी आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। वरना एक पासा अगर फेंकेंगे तो आपका जो अपोजिट होगा वो निश्चित रूप से निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा का टाइप 1 मैं बता रहा हूँ। अब इसका पहले ये समझ लीजिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सामान्य पासा है, ठीक है। तो सामान्य पासा का तरीका ये है कि अब जो हमें 3 सतह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उनमें से किन्हीं 2 सतहों का योग 7 होगा, तो ये सामान्य पासा कहलाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जबकि मानक पासा में क्या था फ्रेंड्स, कि किन्हीं 2 सतहों का योग जो दिखाई दे रहा है वो कभी भी 7 नहीं होगा, ये मानक पासा का रूल था। लेकिन सामान्य पासा में क्या है कि किन्हीं जो दिखाई देने वाले 3 सतह हैं उनमें से किन्हीं 2 सतहों का योग हर हाल में 7 होगा, तभी सामान्य पासा कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, तो 2 सतहों का योग, ये 4 2 6 हो रहा है और ये 4 और 3 7 हो गया। तो याद रखिएगा कि पासा जो है, मान लीजिए इस पासे को 2 बार फेंका गया है, एक ये और एक ये, ठीक है। एक ही पासा को जितना बार उतना मर्जी फेंक सकते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। तो ठीक है, तो ये जो पासे हैं इनमें किन्हीं 2 सतहों का योग जो दिखाई दे रहे हैं सतह, उनमें किन्हीं 2 सतहों का योग 7 आना चाहिए, तभी ये सामान्य पासा कहलाएगा। केवल एक जो 2 सतह है, एक बार 7 आ गया तो समझ लीजिए ये क्या हो गया, मानक पासा हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, क्या हो गया, सामान्य पासा हो गया। मानक पासा में तो कभी 7 आएगा ही नहीं जो दिखाई देने वाले सतह है, ठीक है, ठीक है। तो ये सामान्य पासा का क्या होगा, किन्हीं 2 सतहों का योग हमेशा 7 आएगा जो दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो 4 और 3 7 हुआ, तो 7 आया ना, 2 सतहों का योग। इसका मतलब क्या हो गया, ये सामान्य पासा है,
ठीक है। अब इसी पासे को दूसरी बार फेंक दिया है, ठीक है। तो जब हमें एक ही पासे से पता चल गया तो दूसरी बार जो फेंका हुआ है उससे अब हमको कोई मतलब ही नहीं है। अब तो एक ही पासे से एक ही बार जो फेंका हुआ है उसी से पता चल गया कि ये क्या है, सामान्य पासा है। अब इसका रूल कैसे क्या हुआ निकालने का, कि कैसे हम इसका अपोजिट निकालेंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसमें देखते हैं। तो देखिए, तो दोनों पासे जो फेंका हुआ है, एक ही पासा फेंका गया है, दो बार फेंका गया एक ही पासे को। तो इन दोनों में देखिए तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है फ्रेंड्स, देखिए तो 4 कॉमन है। ये वाला कॉमन है ना 4, यही ना है। और दोनों जो है ऊपर वाले सतह पे है, यानी कि सामान्य सतह पर है, ठीक है। तो इसमें तरीका सीधे सीधे है, क्या इस टाइप में, कि जो जिस सतह पर है उसका विपरीत ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। जैसे 3 को देखिए, 3 इस वाले सतह पे है, ठीक है, इस वाले सतह पे। तो इसी वाले सतह पे जो होगा वो 3 का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। 3 का अपोजिट 5 हो गया। अब 2 जो है इस सतह पे है, तो इस पासे का इस सतह वाला अपोजिट हो जाएगा किसके, 2 का, यानी कि 2 का अपोजिट 1, ठीक है। इस तरीके से हम पहचानेंगे। तो अब हमें निकल के आ गया कि 2 का अपोजिट क्या हुआ, 1 हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। तो फ्रेंड्स 4 का अपोजिट क्या होगा, तो हमें जनरली सबको पता है कि एक पासे में कितने सतह होते हैं, कितने अंक तक होते हैं। तो एक पासे में 6 सतह होते हैं, 1 से 6 तक अंक होता है उसमें, ठीक है। तो देखिए तो 1 2 1 2 3 5 4 निकल गया, तो बचा क्या, 6, यानी कि 4 का अपोजिट क्या हुआ, 6 हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे सामान्य पासा का सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें टाइप 2 पे बढ़ते हैं कि टाइप 2 कैसा है भाई। यहाँ देखेंगे टाइप 2 यहाँ पे है। तो टाइप 2 में भी एक ही पासे को 2 बार फेंका गया है। अब इसको पहले पहचानेंगे कि ये सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो अभी अभी बताया ही मैंने कि किन्हीं दो सतहों का योग जो दिखाई दे रहा है 7 होना चाहिए, तो वो क्या होगा, समान पासा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 3 और 4 7 हुआ। तो पहले ही पकड़ में आ गया कि भाई ये क्या हो गया, सामान्य पासा हो गया, क्योंकि इन दो सतहों का योग 7 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सामान्य पासा हो गया। यहीं से क्लियर हो गया। अब हम दोबारा दूसरा जांच करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन सा है भाई, सामान्य पासा है तो इसमें कॉमन पहले दोनों में ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो 5, ये 5 जो है कॉमन है ना, और कोई तो कॉमन है नहीं, सेम यही है ना अंक, तो सेम अंक यही है, ठीक है। तो देखिए तो दोनों अलग अलग सतह पे है, ये वाला ऊपरी सतह पे है और ये वाला राइट साइड में यानी दाहिने तरफ है। तो इसमें क्या तरीका होगा भाई, तो इसमें क्या करेंगे, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में लेकर चलेंगे। अब जिसको घड़ी की दिशा में लेकर चलना है वो घड़ी की दिशा में लेकर चलेगा, जिसको घड़ी के विपरीत दिशा में लेकर चलना है वो घड़ी के विपरीत दिशा में घड़ी को घुमा देगा, ठीक है। अपने अपने मर्जी के ऊपर है, लेकिन दोनों को सेम ही डायरेक्शन में लेना है। जैसे इसको अगर घड़ी की दिशा में लेकर चल रहे हैं तो इसको भी घड़ी की दिशा में लेकर चलेंगे, इसको अगर घड़ी के विपरीत दिशा में ले रहे हैं तो इसको भी घड़ी के विपरीत दिशा में लेकर चलेंगे, ठीक है, दूसरे को भी, ठीक है। इसी तरीके से हम लेके चलेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं। अब हम इसको साफ कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब मान लीजिए हम इसको घड़ी की दिशा में लेके चल रहे हैं 5 से, क्योंकि सेम कॉमन तो यही है दोनों में सेम, तो 5 से ही हम लेके चलेंगे। 5 से इस तरीके से हम घुमा देंगे पासे को, ठीक है, घड़ी की दिशा में। तो 5 के बाद देखिए तो क्या आया, 5 के बाद 4 आया, यहाँ पे 4 लिख दिए। 4 के बाद क्या आया, 3 आया, यहाँ पे 3 हमने
लिख दिया। ठीक है, अब दूसरे पासे को 5 से घुमाएंगे इस डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। तो 5 के बाद देखिए तो क्या आया, 2 आया। नीचे में देखिए, नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले से ही। 5 के बाद क्या आया, 2 आया। लिख दे क्या, फिर से यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ मैं। पहले पासे में, पहले पासे को जब घड़ी की दिशा में घुमाया तो क्या आया, 5, फिर 4 और फिर 3। ठीक है, अब दूसरे पासे को 5 से मैं फिर घुमाऊंगा घड़ी की दिशा में, तो 5 पहला, फिर 2 आएगा और फिर 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो आमने सामने जो आए हुए हैं ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, कभी भी याद रखिएगा। ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, 3 और 1 दूसरे के विपरीत हो गए। अब ये तो 5 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे नहीं, क्योंकि ये तो सेम अंक है। ठीक है, और पासा तो एक ही है, उसी को 2 बार फेंक दिया गया है। तो जो बचा वो 5 का विपरीत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए तो कौन सा अंक बचा है, 6 बचा है। तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट 6 होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हम इजली बना लेंगे फ्रेंड्स, और ये हमारा 1 से 2 नंबर एसएससी और रेलवे में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। तो अभी जनरल डाइस फ्रेंड्स, जनरल डाइस से ही यानी कि सामान्य पासे से ही लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसके और भी मैं टाइप बताऊंगा। ठीक है, और टाइप बताने के बाद कुछ एग्जाम्पल मैं दे दूंगा। ठीक है, ताकि आपका डाइस चैप्टर क्लियर हो जाए। जैसे और भी मैंने सारे चैप्टर क्लियर करा चुका हूँ, तो इसी तरीके से डाइस चैप्टर भी आपका इजीली अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, और मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे लेकर वीडियो आते रहूँगा, और ताकि आपका जो तैयारी है अच्छे से हो सके फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।